14 और 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब देश एक तरफ आजादी के जश्न की तैयारियों में जुटा था, तो वहीं दूसरी तरफ दर्दनाक दृश्य दिल को दहला रहे थे। अंग्रेज सत्ता ने भारत को आजादी की खुशियां भी बंटवारे की बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सौंपी थी। 14 अगस्त को हिंदुस्तान दो हिस्सों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान। देश के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई है। यही वो दिन था जब देश का विभाजन हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत एक अलग राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के दो टुकड़े किए गए, बल्कि बंगाल का भी विभाजन किया गया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। कहने को तो ये एक देश का बंटवारा था, लेकिन दरअसल ये दिलों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। भारत मां के सीने पर बंटवारे का ये जख्म सदियों तक रिश्ता रहेगा और आने वाली नस्लें तारीख के इस सबसे दर्दनाक और रक्त रंजित दिन की टीस महसूस करती रहेंगी। अलग मुल्क के तौर पर पाकिस्तान की बात दबी जुबान से कई दफे उठी, लेकिन 1933 में पहली बार कैम्ब्रिज के छात्र रहमतुल्लाह चौधरी ने पाकिस्तान का नाम सुझाया। 1940 में जाकर देश में मोहम्मद अली जिन्ना ने खुलेआम अलग मुस्लिम मुल्क की पहली बार मांग रखी। 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में हिंदू और मुस्लिमों को साथ रहने का प्रस्ताव दिया गया। अगस्त 1947 में बंगाल में जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव फैला और 5000 लोग मारे गए। 1947 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के विभाजन प्रस्ताव को जिन्ना और कांग्रेस ने मंजूरी दी। इसी साल जुलाई में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। 14 और 15 अगस्त को भारत दो हिस्सों में बंट गया। भारत से अलग होकर पाकिस्तान पहली बार अस्तित्व में आया। ये भारत के लिए सबसे पेचीदा दौर था। भारत और पाकिस्तान के जिन लोगों ने बंटवारे का दर्द सहा, वो आज तक इसे नहीं भूल पाए। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपनी जमीन जायदाद छोड़कर चले आना पड़ा। लाखों लोग मकान, दुकान और संपत्ति से रातों रात बेदखल होकर सड़क पर आ गए। इतिहासकार बताते हैं कि माउंटबेटन ने यह फैसला जल्दबाजी में लिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लकीर खींचने वाले सिरिल रेडक्लिफ को यहाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो बंटवारे से कुछ हफ्ते पहले ही भारत आए थे। उन्होंने बिना धार्मिक और सांस्कृतिक विचार मन में लाए दो मुल्कों के बीच एक लकीर खींच दी। इसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच न खत्म होने वाली दीवार बना दी। बताया जाता है कि इस दौरान दोनों तरफ दंगे भड़के। हिंसा में 10 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। कुछ रिपोर्ट्स में ये संख्या 20 लाख तक भी बताई गई है। इस त्रासदी ने किसी को भी नहीं बख्शा, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, हर कोई इस हिंसा की भेंट चढ़ गया। भले ही ये फैसला धार्मिक आधार पर लिया गया, लेकिन समस्या सब कुछ बंटने की थी। जिस हिस्से को हिंदुस्तान ने बनाया, वहां भी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी थी। वहीं पाकिस्तान वाले हिस्से में हिंदू और सिख थे। सर सिरिल रेडक्लिफ ने सीमाएं तय कर दी और ब्रिटिश इंडिया के दो प्रमुख प्रांत पंजाब और बंगाल के बीच बंटवारे की लाइन खींच दी। इतिहास में खून और आंसू से लिखा बंटवारे का दिन 15 अगस्त की खुशियों पर भी धूल की परत बनकर छा गया था। ये वो दिन था जब आजादी के लिए सालों से आंदोलन कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को भी बेबसी महसूस हो रही थी। वो सोच नहीं पा रहे थे कि क्या यही वो हिंदुस्तान है जिसका सपना उन्होंने देखा था। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।